हे प्रभु, तुमेकम वरण्यम तुमेकम शरण्यम एकम जगत्कारणम विश्वरूपम। वो इसकी रचना करने वाला, हम सबका रचयिता, पूरा ब्रह्मांड उसकी रचना, बनाने वाला वो, मिटाने वाले तू कहां से आए? अपना बनाया हुआ माल चाहे जैसे बदल दो, अपने घर का नक्शा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चाहे जैसे कर दो, तूने बनाया, तूने बिगाड़ा। बनावे खुदा, बिगाड़ो बंदा। ये किसने दिया है तुझको धंधा? माटी कहे कुम्हार से क्यों रोंदे तू मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन बहुत सुनने में आ रहा है, मगर आतंकवाद की अम्मा कौन है कोई नाम नहीं बता रहा है। इसकी जननी कौन है? ये ट्यूब बेबी तो है नहीं कि किसी आविष्कार के अंतर्गत इस प्रकट हो गई हो, बाकायदा इसका जन्म हुआ है। ये किसी न किसी गर्भ से निकला है, का गर्भाशय मालूम करना है और जननी। वरना आतंकवाद, कौन बेवकूफ है जो कहेगा धर्म में आतंकवाद होता है? ऐसे कहने वालों को मेंटल भेजो। आतंकवाद मिटाने के लिए तो धर्म होता है, चरित्र निर्माण करना हो, आत्मा का शुद्धिकरण करना हो, अपनी मानसिकता में पवित्रता का समावेश करना हो, या अपनी दिशा और दशा को नियंत्रित रखना हो, सुरक्षित रखना हो, तो धर्म चाहिए। क्योंकि बनाने वाले ने तुमको किसी उद्देश्य से बनाया है। जब तक बनाने वाले की इच्छा को समझोगे नहीं, अपने अंदर परिवर्तन कहां से लाओगे? तो रचयिता ने रचनाओं को किस लिए बनाया है, रचनाओं को रचयिता की मर्जी जानना चाहिए। तो धर्म, जैसे चोरी, कोई कहे ये हिंदू चोरी, मुस्लिम चोरी, जैसा हास्यास्पद है। हिंदू बलात्कार, मुस्लिम बलात्कार, ये सब बोला जाना सही है? तो फिर हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद। अबे जब बलात्कार धर्म में नहीं है तो धार्मिक बलात्कार नहीं हो सकता। तो जब आतंकवाद धर्म में नहीं है तो धार्मिक आतंकवाद नहीं हो सकता। और एक बात और सोचो मेरे भाइयों, इस्लाम में शराब खाना है, रंडी खाना, जुआ खाना है कि हराम है? हराम है। तो जब इस्लाम में शराब हराम है, शराब खाना हराम है, तो कोई बोर्ड लगावे इस्लामी शराब खाना, इस्लामी जुआ खाना। बलात्कार सनातन धर्म में नहीं, हर धर्म में मना है। सनातनी, अबे वो है ही नहीं सनातन धर्म में, आर्य धर्म समाज में है ही नहीं, इस्लाम में है ही नहीं, कहां से घुसे हुआ? तो ऐसे ही आतंकवाद भी इस्लाम में हराम है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस्लाम में आतंकवाद हराम है, और जब इस्लाम में आतंकवाद हराम है तो इस्लामी आतंकवाद होगा कैसे? मगर एक बात मीडिया वालों नोट कर लो, किसी धर्म में आतंकवाद नहीं है, मगर आतंकवादियों में अपना अपना धर्म है। धर्म में आतंकवाद नहीं है, लेकिन आतंकवादियों में
धर्म ही को धर्म समझ रहे हो। पांडवों का भी धर्म था, कौरवों का भी था। ये अलग बात है कि कर्तव्य पालन कौन कर रहा था, सत्यता पे कौन चल रहा था और मूल अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा था, ये बहस अलग है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अर्जुन का धर्म था, दुर्योधन का धर्म नहीं था। ये नहीं कह सकते कि इमाम हुसैन का तो धर्म था और यजीद का कोई धर्म न था। ये नहीं कह सकते कि आला हजरत का तो धर्म है और गुस्ताखों का कोई धर्म नहीं है। ये नहीं कह सकते। धर्म सबके पास है। अब देखना ये है कि प्योरिटी के साथ किसके है, मिलावट के साथ किसके पास है। आतंकवाद, इस पर भाषण देने की तो जरूरत ही नहीं कि कोई हिंदू आतंकवाद नहीं होता, मुस्लिम आतंकवाद नहीं होता, क्रिश्चियन, मगर हर एक में आतंकवादी हैं। अब मर्द वही है जो एड्रेस बताए। मुसलमानों में भी आतंकवादी है, हिंदुओं में भी आतंकवादी है, ईसाइयों में भी है, यहूदियों में। उनके धर्म में आतंकवाद नहीं है, मगर उनको संगठन ने रखा है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है। यह तो बिल्कुल सही है कि हमें इतिहास को खंगालना पड़ेगा कि 100 बरस पहले पूरी दुनिया में आतंकवाद नहीं था। 100 साल पहले, पिछली शताब्दी में आतंकवाद का नामो निशान नहीं था। 70 साल पहले भी दुनिया में आतंकवाद नहीं था। ये 70 साल के अंदर विश्व के मानचित्र में कौन सा परिवर्तन हुआ जिसके गर्भ से आतंकवाद ने जन्म लिया? वो कौन सा नया संगठन, नई सूरत, नया देश, नया राष्ट्र, नया समाज, नया दृष्टिकोण, नई विचारधारा ने जन्म लिया जिसके कोख से आतंकवाद ने जन्म लिया? 70 साल पहले पूरे विश्व में लड़ाई थी, मतभेद था, अनेक धर्म थे, अनेकता में एकता थी, पर आतंकवाद नहीं था। ये 70 साल पहले, 80 साल पहले आतंकवाद नहीं था। तो ये 70-80 साल के अंदर वो कौन सी नई बात, कौन सा नया राष्ट्र, कौन सी नई विचारधारा? तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, इसी एशिया के नक्शे पर इजराइल का बनाना और सऊदी अरबिया का बनाना, ये आतंकवाद के मां बाप हैं। जब तक इजराइल नहीं था, गैर मुस्लिमों में आतंकवाद नहीं था, और जब तक सऊदिया नहीं था, हिजाज था। जब वो नबी का मुल्क था, जब अहले बैत का मुल्क था, जब सहाबा का मुल्क था, जब सहाबी का मुल्क था, तो इस्लाम फैल रहा था। जब वहाबी का मुल्क बना है तो आतंकवाद फैल रहा है। एक मिनट, ख्वाजा गरीब नवाज 700-800 बरस पहले आए। 700-800 बरस पहले मेरा गरीब नवाज आया, गरीब नवाज बन के आया, ख्वाजा बन के आया, राजा नहीं, अमीर नवाज बन के नहीं आया, गरीब नवाज बन के आया, और अपने साथ पूरा इस्लाम लाया। नमाज लाए, रोजा लाए, हज लाए, ज़कात लाए, कलमा लाए, कुरान लाए, पूरा इस्लाम लाए। ख्वाजा साहब आतंकवाद नहीं लाए। अबे इस्लाम के दामन में आतंकवाद है ही नहीं, लावे कहां से? एक बात और स्पष्ट रूप से मैं मीडिया से बताऊंगा कि वो हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की सरहदों की रक्षा हमारा कर्तव्य है, और जो कर्तव्य पालन से विचलित हो जाए वही तो मानव रूप में पशु है। और श्री कृष्ण की भाषा में ऐसे का वध तो मानव वध ही नहीं है, पशु वध है। आप एक बात बहुत अहम है कि भारत की धरती पर बाहर से आने वाले 2 प्रकार के मुसलमान हैं। विदेश से भारत देश में आने वाले बाहर से आना साहब 2 किस्म के मुसलमान हैं स्वामी जी। एक तो जमीन